श्रावण मास महात्म्य अध्याय 3 नक्त व मौन व्रत का फल। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आप इस श्रावण महात्म्य के बारे में विस्तार से बतलाएं। तब शिव बोले, हे महाभाग, जो श्रावण मास नक्त व्रत करे व्यतीत करता है वो पूरे वर्ष के नक्त व्रत का फल पाता है। दिन पूरा होने से 3 घंटे पहले लिया गया आहार नक्त व्रत कहलाता है। इस नक्त व्रत में भोजन के लिए सूर्य अस्त होने से 3 घंटे के वक्त को छोड़कर अवशिष्ट समय अपनाया गया है। सूर्य अस्त होने से 3 घंटे पूर्व का समय सायंकाल होता है, अतः इस समय स्त्री रमन, आहार, निद्रा तथा स्वाध्याय ये चारों पूर्ण तथा वर्जित हैं। हे सनत कुमार, अब आप मुझसे सन्यासी और गृहस्थी के लिए नक्त भोजन की 2 प्रकार से की गई व्याख्या को मन लगाकर मुझसे श्रवण करें। सूर्यदेव के अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य प्रकाश के धीमे पड़ने पर जब मानव देह की परछाई पुरानी हो जाती है तब सन्यासी को नक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए, परंतु शास्त्रों के मतानुसार जब नक्षत्र प्रकट होता है तब लिए गए रात्रि भोजन को नक्त भोजन कहा जाता है। रात्रिकाल में भोजन ग्रहण करना वर्जित होने के कारण सन्यासियों को केवल दिन के 8वें भाग में भोजन ग्रहण करना उचित माना गया है। गृहस्थ प्राणी का विधि के अनुसार ही नक्त भोजन करना वर्जित है, अतः इन तीनों को सूर्योदय रहने तक ही भोजन कर लेना चाहिए। पुत्रवान प्राणी आश्रमी कहलाते हैं। श्रावण माह में व्रत धारण करने वाला पुरुष अथवा स्त्री मरणोपरांत सद्गति प्राप्त करता है। श्रावण माह की प्रथमा तिथि को प्रातः ही वह ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाकर प्रतिदिन स्नान करेगा। ये निश्चय करे तथा यह व्रत भी धारण करे कि श्रावण माह में प्रत्येक प्राणी पर दया करेगा, नक्त व्रत रखेगा और रात्रि जागरण करेगा। यदि इस काल में वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उस समय स्वयं जगतपति उसका व्रत पूरा करेंगे, ऐसा निश्चय वह मन में धारण करे। हे सनत कुमार, अब आप मुझसे अति उत्तम लक्ष्य पूजा विधि का विधान दक्षित हो सुने। शांति की कामना वाले और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए चंपा के फूलों से तथा अर्थ की कामना हेतु प्राणी को बिल्व पत्रों से भगवान हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। विद्या प्राप्ति हेतु मल्लिका और चमेली फूलों से प्रभु की अर्चना करनी चाहिए। शिव और विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु तुलसी दल का इस्तेमाल करें। पुत्रेच्छा वाले प्राणी को कटेरी के फूलों से प्रभु की अर्चना करनी चाहिए। दुखद स्वप्न के निवारण हेतु उत्तम कोटि के अन्न का और विभु की पूजा अर्चना के लिए देव के सामने रंगवली, पद्म, स्वस्तिक तथा चक्र बनाना चाहिए। सब प्रकार के फूलों को पूजा अर्चना में प्रयोग करना करें। लक्ष्य पूजा करने पर स्वयं शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तब अंत में उद्यापन करें। इसके लिए मंडप बनवाकर उसके 1/3 भाग में वेदी की स्थापना करा लें। पुण्याह बोलकर विद्वान आचार्य को बुलाएं। तदनंतर मंडप में आकर वेद पाठ सहित रात्रि जागरण करें। वेदी पर चतुर्लिंग बना लें, जिस पर मध्य भाग में चावलों से कैलाश पर्वत बनवाकर वेदी पर अत्यंत सुंदर और कांतिमान कलश स्थापित करें। तब उसके भीतर सूक्ष्म वस्त्र और 5 पल्लव रखें। तदोपरांत उस पर स्वर्ण निर्मित शिव प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित करवाएं। सुबह स्नान व नित्य कर्म से निवृत्त हो शास्त्र विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करें। तब धृत, तिल, खीर, गायत्री, मूलमंत्र व शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करना चाहिए। हवन में वह चावल इस्तेमाल करे जो शर्करा व घृत युक्त हो। फिर पूर्णाहुति दे। प्रातः काल में आचार्य का पूजन कर उसे वस्त्र, अलंकार, आभूषण आदि की दक्षिणा दे। वह दीपक जो पूरे श्रावण मास में जलाया जाता है उसे भी दान में दे। सारी मनोकामनाओं की सिद्धि चांदी के बने दिए में गौघृत तथा सोने की बत्ती के साथ ब्राह्मण को भोजन ग्रहण कराकर विदा करे। हे सनत कुमार, जो कोई इस विधि से मेरी पूजा अर्चना करता है उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न रहता हूँ। श्रावण मास में ये सब कार्य करने पर अनंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। श्रावण मास में जो प्राणी मौन व्रत धारण करता है वह उत्तम कोटि का श्रेष्ठ वक्ता बनता है। यह मौन व्रत दिन का, रात्रि और दिन दोनों का अथवा केवल भोजन ग्रहण करने के समय का हो सकता है। मौन व्रत काल में पुस्तक दान में देने वाला सब शास्त्रों का ज्ञाता होता है। वो देवगुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमान हो जाता है। फल, हम तीसरे अध्याय के पाठ श्रवण से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।